नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आप में से जो लोग भी कर्मचारी हैं और जिनके पास ईएसआई कार्ड है, उसके एक खास बेनिफिट के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके तहत अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सैलरी में वृद्धि की है। आप पूछेगा कौन सी सैलरी? तो जिनके पास भी ईएसआई कार्ड होता है, ऐसी स्थिति में अगर वो काम के दौरान अपंग हो जाते हैं तो उनको घर बैठे उनके अपंगता के आधार पे उनके सैलरी का कुछ परसेंट दिया जाता है। कई परिस्थितियों में वो जो सैलरी होती है वो 90% तक होती है। कहने का मतलब, अगर 100 रुपया आपका सैलरी है तो 90 रुपया तक प्रति महीना घर बैठे मिलता है। यही नहीं बल्कि कोई बीमित कर्मचारी यानी कि जिसके पास ईएसआई कार्ड है और उसकी काम के दौरान मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में उसके सैलरी का 90% जो है उसके परिवार को मिलता है हर महीने। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो पूरा वीडियो को देखिए। अगर आप कहीं काम करते हैं तो ईएसआई कितना महत्वपूर्ण है, और न केवल इसकी हम जानकारी देंगे जिसमें वृद्धि की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। ईएसआई योजना के तहत अस्थायी दिव्यांगता लाभ या फिर आश्रित लाभ, जिसमें कि केंद्र सरकार के द्वारा वृद्धि की घोषणा की गई है, इसके बारे में न केवल हम आपको जानकारी देंगे बल्कि एक एग्जाम्पल भी देंगे, जिसमें कि 15,000 रुपये प्रति महीने एक मजदूर परिवार को देने की बात की गई थी और जिसकी जानकारी हमने पहले दी थी। तो आइए दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप कर्मचारी हैं, मजदूर हैं और किसी ऐसी कंपनी या संस्थान के अंदर काम करते हैं जहां पे 10 या 10 से अधिक मजदूर कर्मचारी हैं, और साथ ही आपकी जो सैलरी है कम से कम 21,000 रुपये तक है, उससे ज़्यादा होने पे ये लाभ नहीं मिलता है या फिर इस लाभ से आप वंचित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप ईएसआई का कार्ड अपनी कंपनी को कहें कि आपको दे। ऐसी स्थिति में आपकी कंपनी को खुद ही ईएसआईसी यानी कि एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में रजिस्टर्ड होना होता है और आपको भी रजिस्टर्ड करना होता है, जिसके तहत आपको एक ईएसआईसी का कार्ड दिया जाता है, जिसके तहत न केवल आप अपना मुफ्त में इलाज करा सकते हैं बल्कि और भी बहुत सारे बेनिफिट ईएसआईसी के तहत कर्मचारियों को दी जाती है, जिसकी जानकारी हमने काफ़ी पहले दी है। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, साथ ही नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। और आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ उसी ईएसआईसी के बेनिफिट के बारे में, जिसका केंद्रीय श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में 15 दिसंबर 2023 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 192वीं बैठक ईएसआईसी मुख्यालय में आयोजित की गई। उपाध्यक्ष के रूप में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान बीमित श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा देखभाल के लिए नगद लाभ की उपलब्धता की दिशा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए अस्थायी दिव्यांगता लाभ यानी कि पीडीवी और आश्रित लाभ डीवी की मूल दर को बढ़ाने के प्रस्ताव को ईएसआई निगम द्वारा मंजूरी दी गई है। पीडीवी का भुगतान मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित कमाने की क्षमता के नुकसान की सीमा के आधार पर मासिक भुगतान के रूप में मजदूरी के 90% के हिसाब से किया जाता है। ऐसे मामलों में जहां काम करने के दौरान आकस्मिक चोट या व्यावसायिक खतरों के कारण मृत्यु होती है, मृत बीमित व्यक्ति के आश्रितों को मासिक भुगतान के रूप में वेतन के 90% के हिसाब से डीवी का भुगतान किया जाता है। इसका मतलब है किसी भी कर्मचारी को काम के दौरान यानी कि ड्यूटी आवर्स में कोई आकस्मिक चोट लग जाती है या फिर कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है जिसकी वजह से वो अपंग हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर वो अपंग हो जाता है तो कितना % अपंग हुआ है, जो कि ईएसआईसी के मेडिकल बोर्ड के द्वारा जांच किया जाता है। ऐसी स्थिति में उसको दिव्यांगता लाभ मिलता है, जिसका मैक्सिमम जो प्रतिशत है वो 90% हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो कितना प्रतिशत अपंग हुआ है। कहने का मतलब है वो कर्मचारी कितना प्रतिशत अपंग हुआ है, यानी कि उसका काम कितना उससे इफेक्ट होता है, कितना प्रभावित होता है, उसी के अनुसार से उसका दिव्यांगता लाभ तय किया जाता है, जो कि मैक्सिमम उसके सैलरी के 90% तक होता है। अगर उसी के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है, उसमें उस कर्मचारी के मासिक वेतन के भुगतान का जो 90% तक है वो उसके आश्रित को दिया जाता है, और इसी के मूल वेतन में वृद्धि सरकार के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि 23 फरवरी 2020 को हमने अपने ब्लॉग पे एक पोस्ट प्रकाशित किया था, जो कि ईएसआई की तरफ से हमारे पास प्रेस न्यूज के रूप में आया था, जिसमें कि हमने एक आश्रित परिवार का फोटो भी दिखाया था, जो कि गुजरात के कामगार के आश्रित जन थे, जिनको कि
हित लाभ के रूप में 3,21,920 रुपये का भुगतान किया गया था और जिसके साथ ही उनके लिए 15,000 मासिक पेंशन भी अप्रूव किया गया था। ईएसआईसी ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर शेयर करते हुए बताया था कि रियाज अहमद इंडिया स्किल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बीमाकृत कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे, जिनकी दिनांक 31/3/2018 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु को रोजगार चोट के रूप में स्वीकार किया गया था। फलस्वरूप श्री रत्नेश कुमार गौतम, अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निर्देशक ईएसआईसी गुजरात द्वारा 22/1/2020 को उनकी पत्नी एवं पुत्री को आश्रित जनहित लाभ के रूप में 3,21,920 रुपये का भुगतान किया गया और उन्हें लगभग 15,000 मासिक पेंशन भी मिलती रहेगी। तो ईएसआईसी के द्वारा दी जाने वाली इसी लाभ में वृद्धि की गई है और जिसकी जानकारी हमने आपको दी है। दोस्तों, आप में से किसी भी कर्मचारी को इस तरह का ईएसआईसी के तरफ से लाभ दिया जा रहा है या फिर किसी परिवार को, तो आप कमेंट्स करके बताएंगे तो इसके बारे में और भी जानकारी मैं आने वाले समय में आपके लिए लेकर के आऊँगा। आपको बता दूं कि आप कहीं भी काम कर रहे हैं और वहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी हैं, तो अपने कंपनी को जरूर कहें कि आपको ईएसआईसी के तहत इनरोल कराएं। बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन कटता है, लेकिन आपके लिए बेहद फायदेमंद है ये स्कीम। इसके तहत न केवल आप ईएसआईसी के अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकते हैं, चाहे आपका खर्चा लाखों का क्यों न हो। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।